मैक्सिमम चार्ज कितना होगा कैपेसिटर पे, ये सवाल अपने से पूछा गया। देख पहले मैं तुम्हें t बराबर 0 पे सर्किट बना के दिखाता हूं, बिल्कुल धीरे धीरे करते हैं, एक एक चीज समझना, इसमें कोई मुश्किल सवाल नहीं है। पहले t बराबर 0 पे सर्किट बनाते हैं। देखो देख t बराबर 0 पे सर्किट कैसा होगा। ये तेरा कैपेसिटर रेसिस्टेंस, ये तेरे 4 ओम का, ये तेरे 2 ओम का। कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा t बराबर 0 पे? कंडक्टिंग वायर की तरह करंट को फ्लो होने देगा आराम से, कोई यूज नहीं होगा कैपेसिटर का, तो कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर देना है। अब इतना थोड़ा याद रख लेना, ये 3 ओम, ये 4 ओम, ये 10 वोल्ट। ये t बराबर 0 पे सिचुएशन है। अब सोच, अगर मैं तुमसे पूछ लूं t बराबर 0 पर इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट कितना होगा, तो फिर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल हो गया। ये किसका सवाल हो गया? करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल हो गया। अगर मैं तुमसे ये पूछ लूं t बराबर 0 पे इस रेसिस्टेंस के अंदर या इसके अंदर या इसके अंदर कितना करंट फ्लो होगा, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल हो गया। वो अपन कर सकते हैं, है ना, बहुत सारे तरीके सिखाए मैंने तुम्हें करने के। वो t बराबर इंफिनिटी पे सर्किट कैसा होगा, देख t बराबर इंफिनिटी पे, t बराबर इंफिनिटी पे इसको अपन किससे रिप्लेस कर देंगे? ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। तो देख सर्किट कैसा होगा, 6 ओम होगा, ये 4 ओम होगा, ये रेसिस्टेंस तेरा, इसका कोई काम नहीं है वैसे, और ये कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लग जाएगा t बराबर इंफिनिटी पे। t बराबर इंफिनिटी पे अपना कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ये तेरा 3 ओम, ये तेरा 4 ओम, और ये तेरी 10 वोल्ट की बैटरी। ये पहले बोलो, इस चीज में किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना कि t बराबर 0 पे सर्किट कैसा होगा, t बराबर इनफाइनाइट पे कैसा होगा? बोलो, किसी को कोई भी डाउट हो इन चीजों में तो? अरे बोलो, वक्त कम है अपने पास में। t बराबर 0 पे सर्किट कैसा होगा, t बराबर इनफाइनाइट पे सर्किट कैसा होगा? सर हाँ सर, t बराबर 0 पे आपने कहा है कि ये जो कैपेसिटर इसको हटा दो, करंट जो आराम से फ्लो होता रहेगा। लेकिन जब आपने स्टडी स्टेट पढ़ाई थी तब आपने कहा था कि ये बहुत थोड़े इंस्टेंट के लिए करंट फ्लो होता है, इस टाइम भी जब कैपेसिटर के ऊपर चार्ज 0 होता है। तो आप यहाँ पर कैसे कह रहे हो कि करंट आराम आइडियली से तो फ्लो वो होता रहेगा? इनफाइनाइट होता है ना, तू एक्सप्रेशन तो देख। आइडियली तो करंट को 0 होने में कितना टाइम लगता है? इनफाइनाइट टाइम लगता है। लेकिन अपन ने क्या देखा था कि जो 99.9% चार्जिंग है वो फाइनाइट टाइम में हो जाती है। वो समय छोटा सा ही होता है वो, मतलब 99.99% चार्जिंग होने में फाइनाइट टाइम लगता है, और 0.0 बाकी की जो 0.001% चार्जिंग बच गई उसको होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। तो वो बिल्कुल वो सही बात है कि थोड़े से टाइम के लिए करंट फ्लो करता है। लेकिन t बराबर 0 पे तो ऐसी सिचुएशन होगी ना, कैपेसिटर पे कोई चार्ज ही नहीं होगा तो। नहीं, आपने चार्ज नहीं होगा तो आपने सीधा कंडक्टिंग वायर जोड़ दिया, फिर तो थोड़े इंस्टेंट के लिए थोड़े ना, फिर तो पूरे टाइम के लिए करंट फ्लो होगा। लेकिन होना चाहिए थोड़े इंस्टेंट के लिए t इक्वल्स टू ये 0 वाला पर। सर्किट मैंने t बराबर 0 पे बनाया है केवल। t बराबर 0.1 सेकंड पे ये सर्किट नहीं होगा। t बराबर 0.1 सेकंड पे अगर तेरे से करंट पूछ लिया या चार्ज पूछ लिया तो फिर वो इक्वेशन लगानी पड़ेगी तेरे को, I बराबर v बाय r e की पावर माइनस t बाय टाउ। और अगर t बराबर 0.1 सेकंड पे चार्ज पूछ लिया तो इक्वेशन वो लगानी पड़ेगी, q बराबर cv1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन टाउ। ये सिर्फ सर्किट t बराबर 0 पे, हमेशा नहीं बना सकते सर्किट अपन। आपने जब पीछे t बराबर 0 पे बताया था वहां पर भी आपने t बराबर 0 पे थोड़े इंस्टेंट के लिए बताया था। जब मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था वहां पर भी थोड़े अरे वो इंस्टेंट के लिए सिर्फ करंट मैंने फ्लो t होगा। बराबर 0 पे बताया था। वो हाँ, तो t यहाँ पर भी बराबर t बराबर 0 0 पे ही है। करंट बताया था v बाय r। जब मैंने तुम्हें स्टार्ट करके या बताया था आरसी सर्किट, तब मैंने एक t बराबर 0 पे बताया था, एक t बराबर इनफाइनाइट पे बताया था।
तो टी बराबर 0 पे करंट लिखा था V/R, टी बराबर 0.1 सेकेंड या 0.2 सेकेंड पे करंट निकालना है, तो फिर इक्वेशन वो लगानी पड़ेगी, I बराबर V/R e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। सर आपने जब स्टडी स्टेट पढ़ाया था तब टी बराबर 0 पे आपने कहा था कि बहुत थोड़े समय के लिए, इंस्टेंट के लिए पागल है क्या? करंट फ्लो होगा, या यहाँ स्टडी पर भी बहुत। स्टडी स्टेट में तो अपन ने वो बात की थी कि करंट 0 हो जाएगा। आफ्टर स्टडी स्टेट में तो मैंने बात की थी कि करंट 0 हो जाएगा, फिर तो मैंने रेसिस्टेंस को लिया ही नहीं था। पहले मैंने आफ्टर स्टडी स्टेट की तो बात की थी। वहां पर भी सर आपने टी बराबर 0 पर जो है स्टडी स्टेट से पहले आपने कहा था करंट फ्लो होगा, फिर मैंने पूछा करंट कितनी देर के लिए फ्लो होगा, तो आपने कहा था बहुत कम समय के लिए। तो हाँ। यहाँ पर भी मैं कह रहा हूँ करंट बहुत कम समय के लिए फ्लो होना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हो कि कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दो, जिससे तो करंट फिर पूरे टाइम ही फ्लो होता रहेगा। अरे समझा नहीं तू। टी बराबर 0 से लेके जब तक स्टडी स्टेट नहीं आ जाती तब तक करंट फ्लो होगा। तब तक क्या फ्लो होगा? अपना करंट फ्लो होगा 0 से जब तक स्टडी स्टेट नहीं आ जाती। ये मैंने टी बराबर लगातार। 0 पे सिचुएशन बनाई है, क्योंकि टी बराबर 0 पे तो कैपेसिटर पे कोई चार्ज है ही नहीं ना। तो अगर कोई चार्ज नहीं है कैपेसिटर पे तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 है। तो जिसके अक्रॉस किस, तो ये जो कंडक्टिंग वायर अपन लेते हैं इस पे पोटेंशियल ड्रॉप 0 ही तो मानते हैं अपन, इसलिए मैंने कैपेसिटर को कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दिया। और सर जो आपने टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे आपने ओपन सर्किट बनाया, वहां पे ये कैपेसिटर ही रख दो, वो भी एक ओपन सर्किट ही है, उससे फर्क पड़ेगा फिर कुछ? क्या बोल रहा है? टी बराबर इन्फिनिटी पे ओपन सर्किट क्यों कर दिया? यहाँ पर आप कैपेसिटर ही रख दो, वो भी ओपन सर्किट ही है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा फिर? हाँ, अरे वो ओपन सर्किट इसलिए कर दिया ताकि करंट निकालना अपने लिए आसान हो। तू लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है कैपेसिटर। वो इस वाली ब्रांच के अंदर करंट 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बता रहा है अपने को ये ओपन सर्किट कि टी बराबर इन्फिनिटी पे ये वाली ब्रांच के अंदर करंट 0 हो जाएगा, ये ओपन सर्किट बता रहा है, ताकि सवाल करना आसान उससे हो जाए। अलग, ओपन सर्किट कर देते हैं। तेरी मर्जी हो तो तू कैपेसिटर उससे लगा कुछ के सॉल्व फर्क कर नहीं ले। पड़ेगा? हाँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कैपेसिटर से? अरे वो लगा हुआ तो है ही कैपेसिटर, लेकिन उसके अंदर करंट 0 है ना, इसलिए अपन ने ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया ताकि अब करंट निकालना अपने को आसान लगे। तेरी मर्जी हो तो लगा ले और कैपेसिटर, हम मुझे यहाँ दिक्कत नहीं है। और हम यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को भी हटा सकते हैं। हाँ हटा दे, इसमें भी करंट 0 है, हटा दे। लेकिन ये ओपन सर्किट की जगह ठीक है सर। कंडक्टिंग वायर मत लगा देना, हटा दे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंडक्टिंग वायर नहीं इस लगेगा पूरी यहाँ लाइन पे, को ही हटा देते हैं। ये कंडक्टिंग वायर नहीं लगेगा इस लेकिन पूरी यहाँ पे। ब्रांच, हाँ इस पूरी ब्रांच को ही हटा देते हैं। नहीं, ब्रांच को, हाँ चल हटा दे ब्रांच को, हटा दे, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रांच को हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है, हटा सकते हैं ठीक है ब्रांच सर। को। ठीक है सर। देख अब ओके सवाल सर। करते हैं। मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछा है तेरे से। सोच, कैपेसिटर किन दो पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है? इन दो पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है। देखना, समझना, बढ़िया सवाल है एकदम, जेई लेवल का। देख, कैपेसिटर किन दो पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है? इन दो पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है, ए बी। बेसिकली तेरे को इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है तो इसका भी बी होगा, इसका बी है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी बी होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस में करंट 0 है तो रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी 0 है ना। तो तेरे को बेसिकली ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तू चाहे तो हटा दे इसको, सही कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तू चाहे तो हटा दे इसको। देख ऐसा भी बना सकता हूं मैं सर्किट, अपन चाहे तो। देख नीचे बना देता हूं, देख ये 6 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये पॉइंट बी तेरा, ये तेरा पॉइंट ए, और ये तेरी बैटरी, ये 10 वोल्ट की तेरी बैटरी। बेसिकली तेरे को ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सोच, अगर तू ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेगा तो ए और बी के बीच में तो तेरा कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, कैपेसिटेंस तेरे को पता ही है, कैपेसिटेंस मान ले 2 माइक्रोफेरेड, कैपेसिटेंस अपने को पता ही है। अगर अपने को ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा तो कैपेसिटर पे चार्ज भी पता लग जाएगा, मैक्सिमम चार्ज। बोल पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा सभी लोगों को? अरे बाकी लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, ललित ही बोल रहे हैं केवल। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लो।
केशव, मधु, राखी, कविश, समझ गए समझ रहे हो? जयंक, सर। कुछ भी पूछना है तो पूछ लिया करो, शर्माया मत करो। देख, अपने को किसी तरह से ए और बी के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। अगर ए और बी के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप निकल जाएगा तो कैपेसिटर पे चार्ज भी निकल जाएगा, क्यू मैक्स इज सीवी। अब वो तो अपन निकाल सकते हैं ना करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके। ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल हो गया। देख कि अपने को ए और बी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। देख कैसे निकालेगा, इस पॉइंट का 0 मान ले, इसका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये 0 है, ये 10 है, तो ए का निकाल सकते हैं। देख इसका ए का तो 5 आ गया, क्योंकि 4 ओम है और 4 ओम है, तो 4 ओम और 4 ओम तो बराबर 5-5 वोल्ट हो जाएगा। तो पॉइंट ए का पोटेंशियल तो 5 हो गया। पॉइंट बी का कितना हो जाएगा, देख सीरीज में कैसे बांटेगा, सीरीज में 10 वोल्ट का बांटना है, सीरीज में 10 वोल्ट का बांटना है। कैसे बटेगा, देख R1:R2, ये डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना आएगा, देख 10 वोल्ट का बांटना है, 2:1, तो 2/3 इंटू 10, 20/3, 20/3। तो ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल आएगा तेरा 10/3। बोल पहले ये समझ में आया क्या 10/3 कैसे आया? 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सीरीज में कैसे बांटेगा, सीरीज में कैसे बांटेंगे अपन पोटेंशियल को? V1:V2 बराबर R1:R2, तो V1:V2 आएगा 2:1, तो 2/3, और बांटना कितना है 10, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा 20/3। सोच अगर ये पॉइंट 10 पे है तो ये पॉइंट 10/3 पे होगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 20/3 आएगा इसके अक्रॉस। बोल, ये बात समझ में आई क्या सबको? करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है। ये समझ में आया क्या पॉइंट बी का पोटेंशियल 10/3 होगा? सबको आया समझ में ये? चलो अब तो कुछ भी नहीं है सवाल में, अब तो आसान है। देख ये 5 आ गया, ये 10/3 आ गया, ये 5 आ गया, ये 10/3 आ गया, तो क्यू मैक्स क्या हो जाएगा? क्यू मैक्स हो जाएगा तेरा सी की वैल्यू 2, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेगा? पोटेंशियल डिफरेंस लिखेगा 5 - 10/3, तो हो गया 2, और 15 - 10, 5/3, तो 10/3 माइक्रोकूलम इज द आंसर। दिस इज क्यू मैक्स। ऐसे क्यू मैक्स निकाल सकते हैं अपन। अब बाकी कल पढ़ेंगे, मेरी क्लास है 11 बजे से। सर हाँ, अगर ये कैपेसिटर के दोनों तरफ 4 मतलब जितने भी रेजिस्टेंस हो, उन सभी रेजिस्टेंस को हटा सकता हूँ ना मैं t = इन्फिनिटी पर? हाँ हटा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हटा सकता है। जिस ब्रांच में कैपेसिटर है उस ब्रांच को हटा सकता है तू, मतलब ठीक है सर। है ना। और भी करेंगे अपन सवाल, और क्लैरिटी आ जाएगी तुम्हें कल।